नमस्कार, यह क्लॉट का सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के द्वारा हम सीखेंगे क्लॉट के लिए मूल जानकारियों का संकलन, क्लॉट की कार्यविधि और उदाहरण पूर्व क्लॉट को कार्यान्वित करना एवं सामान्य गलतियों का परिहार। इस मॉड्यूल की विषय सूची में सम्मिलित हैं क्लॉट का परिचय, क्लॉट की शब्दावली, क्लॉट को कार्यान्वित करने के लिए मूल जानकारियाँ, डीटी इंजीनियर द्वारा कार्य के पूर्व की जाने वाली जांचें, क्लॉट के लिए अपेक्षित हार्डवेयर, ड्राइव की व्यवस्था और दिशा निर्देश, ड्राइव रूट का चयन एवं दिशा निर्देश, ड्राइव टेस्ट करते समय जरूरी जांचें, बैंड को लॉक की जाने वाली व्यवस्थाओं का परिदृश्य, लॉन्ग डाउनलोड, लॉन्ग अपलोड, वोल्टी शॉर्ट कॉल, पिंग टेस्ट 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे, पिंग टेस्ट 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे और अंततः ड्राइव टेस्ट करने के बाद के कार्यकलाप एवं क्लॉट के विफल होने के कारण। कई इनोड के सम्मिलित समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्लॉट का उद्देश्य सिग्नल कवरेज को अनुकूलित करना, पीसीआई पॉल्यूशन को नियंत्रित करना, सिग्नल कवरेज का सामान्य वितरण और सभी मान्य केपीआईज को अनुग्रहित करना है। हम इस ट्रेनिंग द्वारा एक्सकेल का प्रयोग कर लॉग फाइल का संचय करना सीखेंगे। क्लॉट में अभ्यस्त शब्दावली। आरएसआरपी रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर है। यह पीसीआई वैल्यू के साथ किसी एक सेल के कवरेज के पद चिन्ह का ब्यौरा देता है। इसकी सीमा -44 से -140 dBm तक है। साइनार सिग्नल से इंटरफेरेंस और नॉइस का रेशो है। यह सिग्नल में नॉइस का लेवल बताता है। साइनार कम होने का कारण सामान्यतः ओवर प्रोपोगेटिंग एलटी सिग्नल होता है। इसका माप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कम से कम -2 dB अनिवार्य है। इसका माप जितना अधिक होगा उतना ही साइनार का रेशो अच्छा होगा। दर्शित टेबल आरएसआरपी और साइनार की आरएफ कंडीशन को दर्शाता है। बेहतरीन परिस्थिति में आरएसआरपी -80 dBm और साइनार 20 dB से अधिक होता है, जबकि सामान्य स्थिति के लिए आरएसआरपी -80 से -90 dBm और साइनार 13 से 20 dB के बीच में होगा। मिड सेल रेंज में आरएसआरपी -90 से 100 और साइनार 0 से 13 dB के बीच में होता है और सेल एज पर आरएसआरपी -100 से नीचे और साइनार 0 से नीचे होगा। आरएसआरक्यू रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी का संक्षेप है। इसका तात्पर्य हमें मिलने वाले रेफरेंस सिग्नल की क्वालिटी से है। इसका माप -19.5 dB से -3 dB होगा। CQI चैनल क्वालिटी इंडेक्स का संक्षेप है। यह यूई द्वारा इनोड बी को भेजी गई जानकारी जिसमें कि डाउनलिंक ट्रांसमिशन का उपयुक्त दर अंकित है उसे संचय करता है, जो कि मॉड्यूलेशन और कोडिंग की स्कीम का माप है। इसकी रेंज 0 जो सबसे बुरी और 15 जो सबसे अच्छी है तक है। MCC मोबाइल कंट्री कोड है जो कि ITU द्वारा नियत किए गए 3 अंक हैं। MNC मोबाइल नेटवर्क कोड है जो कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए 2 या 3 अंक हैं। PCI फिजिकल सेल आइडेंटिटी है। यह LTE नेटवर्क में सेल्स को नामांकित करता है। इसकी रेंज 0 से 503 तक हो सकती है। EARFCN EUTRAN एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर है। यह LTE कैरियर की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। 850 मेगाहर्ट्ज़ का EARFCN नंबर 2575 है, जबकि 1800 मेगाहर्ट्ज़ का 1616 और 2300 मेगाहर्ट्ज़ का 38975 है। कृपया ध्यान रखें यह EARFCN वैल्यूज मुंबई सर्कल की हैं, जो कि उदाहरण स्वरूप ली गई हैं। हर सर्कल की EARFCN वैल्यू अलग अलग होती है। सेक्टर स्वैप, जो कि किसी साइट की उपेक्षित सेल आईडी की जगह उसी साइट की कोई और सेल आईडी मिलना है,
टीटी रूट को फॉलो करते समय ऐसा होना उस साइट के दोनों सेक्टर का स्वैप होना बताता है। एफएमएस फाइल मैनेजमेंट सर्वर है। इस सर्वर से हम क्लॉट के संदर्भ में ली गई लॉग फाइल्स और डेटाबेस को अपलोड और डाउनलोड करते हैं। OCNS ऑर्थोगोनल चैनल नॉइस सिमुलेटर है। OCNS ड्राइव टेस्ट करते समय उपयोग में लाया गया डमी लोड है। हमें क्लॉट को कार्यान्वित करते समय 76% OCNS लोडिंग की जरूरत होती है। क्लॉट को कार्यान्वित करने के पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। सुनिश्चित कर लें कि क्लस्टर में सम्मिलित 90% साइटों का SCFT हो चुका हो। क्लस्टर का DT फ्रंट कम से कम 98% हो। DT फ्रंट का तात्पर्य क्लस्टर में 3 दिन से उपस्थित साइट्स का 98% अवेलेबिलिटी होना और अलार्म फ्री होना है। सुनिश्चित करें टारगेट क्लस्टर की किसी भी साइट पर सर्विस अफेक्टिंग अलार्म ना हो। OCNS लोडिंग 76% होनी चाहिए। क्लॉट के पूर्व DT इंजीनियर द्वारा की जाने वाली जांचें। सुनिश्चित करें कि DT इंजीनियर को ड्राइव टेस्ट किए जाने वाले क्लस्टर की पूर्ण जानकारी हो। DT इंजीनियर को नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन पता होना अनिवार्य है। उसे यह पता हो कि साइट पर कितने कैरियर्स हैं। DT इंजीनियर को साइट पर अंकित किए गए की पैरामीटर्स की जानकारी होना चाहिए। DT इंजीनियर द्वारा ही एंटीना वैलिडेशन भी किया जाएगा, जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि डेटाबेस पर दर्शाया गया एंटीना ही साइट पर लगा हो। DT इंजीनियर द्वारा ड्राइव टेस्ट शुरू करने से पहले LSMR टीम से अलार्म की जानकारी होना अनिवार्य है। बेस्ट सर्वर प्लॉट द्वारा उद्घोषित ड्राइव रूट की हार्ड कॉपी DT इंजीनियर के पास होना अनिवार्य है। DT इंजीनियर के पास 5 ऐसे सेट हों जो कि फुली चार्ज हों और जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी हो। DT इंजीनियर के पास मैग्नेटिक कंपास होना अनिवार्य है, जिससे कि वह एजीमुथ नाप सके। उसके पास टिल्ट मीटर होना चाहिए, जिससे कि साइट पर दी गई टिल्ट मेजर की जा सके, और लेज़र मीटर जो कि एंटेना की हाइट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। यह DT इंजीनियर का उत्तरदायित्व है कि वह साइट की और एक्सेस साइट के लिए उत्तरदायी अधिकारी से प्राप्त करे एवं RJIL से ड्राइव टेस्ट करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर भी प्राप्त करें। DT इंजीनियर को जांचना है कि DT व्हीकल में इन्वर्टर हो, एक्सटेंशन बॉक्स हो और मोबाइल होल्डर्स हों। क्लॉट एक सुनियोजित कार्य है जो कि LSMR इंजीनियर और ड्राइव टेस्ट इंजीनियर के तालमेल से होता है। क्लॉट के लिए हमें अनिवार्य हैं 5 सैमसंग LTE कोर प्राइम 4G हैंडसेट या S4 मिनी हैंडसेट्स, जिनमें की वैध लाइसेंस के साथ एक्सकेल डला हुआ हो। सभी सेट्स की बैटरीज फुली चार्ज हों, वाईफाई की सेटिंग ऑफ की गई हो, मोबाइल नेटवर्क LTE ओनली मोड पर हो, डेटा के लिए सिलेक्ट किया गया सिम कार्ड RJIL का हो, मोबाइल डेटा फंक्शन ऑन हो, लोकेशन मोड ऑन हो और डेटा ऑन रोमिंग मोड ऑन हो। ड्राइव टेस्ट के लिए किए जाने वाले उपाय और दिशा निर्देश। 5 हैंडसेट्स को दिए गए निर्देशों के अनुसार सुनियोजित करें। जांचें कि सभी सेट पर GPS लैच हो और GPS का आइकॉन स्टेबल हो। सुनिश्चित कर लें कि ड्राइव कार में रखे इन्वर्टर से 5 हैंडसेट चार्ज हो रहे हों। लॉन्ग डाउनलोड, लॉन्ग अपलोड, WOS 850, P1800 और P2300 केसेस को एक साथ चालू करें। सुनिश्चित करें 5 सेट्स में लॉग्स जनरेट हो रहे हों। सुनिश्चित ड्राइव रूट पर अग्रसर हों, जैसा कि एक्सकेल की मैप विंडो पर दिखा रहा हो। सुनिश्चित कर लें कि फाइल साइज लिमिट जो कि 50 MB DRX फॉर्मेट में है 5 सेल्स में दिखा रहा हो। ड्राइव रूट का चयन और उसके लिए दिशा निर्देश। सुनिश्चित करें कि सारे सेक्टर्स उन इनोड B के जो कि क्लस्टर में सम्मिलित हैं आपके UE को सर्व कर रही हों। अगर क्लस्टर की किसी भी PCI को कवर ना किया जा सका हो तो उसका औचित्य बताएं और उसके लिए ज़रूरी अनुमोदन लें। क्लस्टर में मौजूद हाईवे, मेजर और माइनर रोड्स को ड्राइव टेस्ट करते समय सम्मिलित करें। यह ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर का कार्य है।
डीटी इंजीनियर को पहुंचे जा सकने वाले सभी रोडों को कवर करना है और किसी भी ब्लॉक रोड का प्रूफ सम्मिलित करना है। सुनिश्चित करें ड्राइव व्हीकल की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ना हो। डीटी इंजीनियर सुनिश्चित करे कि साइट का डेटाबेस और ड्राइव रूट मैप विंडो में एक्सकेल पर दर्शित हो रहा हो। अगर ड्राइव रूट मैप विंडो पर नहीं दर्शित हो रहा हो तो इसकी जानकारी तुरंत ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को आरएफ टीम के द्वारा देनी है और ड्राइव को तब तक स्थगित करना है जब तक यह जानकारी अपलोड ना हो जाए। ड्राइव रूट सभी पहुंची जा सकने वाली रोड्स को मिलाकर बनाया जाता है। अगर कोई रोड नहीं पहुंची जा सकती हो तो उसका स्नैपशॉट लेकर प्रूफ दें। ड्राइव टेस्ट के दौरान की जाने वाली महत्वपूर्ण जांचें। एलएसएमआर इंजीनियर से लगातार तालमेल बनाए रख डीटी इंजीनियर सुनिश्चित करे कि ड्राइव टेस्ट करते समय कोई अलार्म साइट पर उपस्थित ना हो। नहीं दर्शाए गए रूट्स की जानकारी दें। क्लॉट के सफल होने के लिए 100% रूट का कवर होना अनिवार्य है। अगर कोई हिस्सा कवर ना किया जा सका हो तो उसके लिए स्नैपशॉट देकर प्रूफ दें। सुनिश्चित करें कि कहीं पर सेक्टर स्वैपिंग ना हो रही हो। किए गए अधिकतर क्लॉट सेक्टर स्वैप के कारण ही विफल रहे हैं। बैंड लॉकिंग। आगे दिखाए गए परिदृश्य में हम देखेंगे कि बैंड लॉकिंग कैसे की जाएगी। यह पहले मोबाइल का होम स्क्रीन है। निचले बाएं कोने पर दिए गए एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करें। मेन्यू में से एक्सकेल एप्लीकेशन का आइकॉन क्लिक करें और एक्सकेल एप्लीकेशन पे जाएं। एक्सकेल सॉफ्टवेयर का वर्जन ऊपरी बाएं कोने पे दिखेगा। एक्सकेल की एक्सपायरी डेट नीचे दिखाई गई है। सॉफ्टवेयर स्वतः ही एक नोटिफिकेशन देगा अगर हमारे पास संचय की गई पहले से कोई लॉक फाइल हो तो। गो बटन पर क्लिक करें अगर आप इन्हें अपलोड करना चाहते हैं अथवा लेटर पर क्लिक करें। मोबाइल पर जीपीएस सेटिंग ऑन होना अनिवार्य है। सेटिंग्स पर जाने के लिए गो बटन पर क्लिक करें। मोबाइल की लोकेशन सेटिंग्स में जाकर लोकेशन ऑप्शन को ऑन करें। अब आपके मोबाइल पर जीपीएस पोजीशनिंग ऑन हो गई है। बैक बटन दबाकर एक्सकेल एप्लीकेशन पे वापस जाएं। इस तरह हम एक्सकेल एप्लीकेशन पर वापस आ गए हैं। सुनिश्चित करें कि जीपीएस का आइकॉन स्टेबल हो गया हो। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पर जीपीएस लैच हो गया है। लॉग अपलोड बटन पर क्लिक कर हम लॉग फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। जीपीएस आइकन का ग्रीन और स्टेबल होना जीपीएस का लैच होना दर्शाता है। यह वैल्यू एक्सकेल का यूजर लाइसेंस नंबर दर्शाती है। यह फील्ड हमारे मोबाइल की फ्री स्पेस को ज्ञात कराता है। RAT रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी शो करता है। हम देख सकते हैं कि हम LTE टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर फील्ड मोबाइल ऑपरेटर का नाम दर्शाता है। MCC मोबाइल कंट्री कोड फील्ड है। इंडिया के लिए MCC 405 है। MNC मोबाइल नेटवर्क कोड है। यहाँ पर दर्शाया गया मोबाइल नेटवर्क कोड 858 है। सेट फील्ड मोबाइल की स्टेट बताता है। EARFCN EUTRA एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर है। यह 850 मेगाहर्ट्ज के लिए 2575 होगा, 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए 1616 होगा और जैसा कि दर्शाया गया है यह 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए है 38975। ध्यान रखें दर्शाई गई वैल्यूज मुंबई सर्कल के लिए हैं। डीटी इंजीनियर को सुनिश्चित करना है कि उसे EARFCN वैल्यू सही मिल रही हों। PCI साइट की
फिजिकल सेल आइडेंटिटी को दर्शाता है। डीटी इंजीनियर सुनिश्चित करे ड्राइव टेस्ट के दौरान सारे सेल जिस साइट पर लैच हों उसी साइट की पीसीआई वैल्यू दर्शा रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सेक्टर स्वैप की जानकारी दें। आरएसआरपी रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर है। इसकी वैल्यू -44 से -140 dBm तक हो सकती है। साइट के पास यह वैल्यू -80 dBm के आसपास और सेल एज पे -100 dBm के आसपास होनी चाहिए। RSRQ फील्ड रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी बताता है। इसकी वैल्यू -19.5 टू -3 dB हो सकती है। TX पावर फील्ड आपके हैंडसेट की ट्रांसमिशन पावर बताता है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 23 dBm तक हो सकती है। साइनार फील्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो बताता है। यह बहुत ज़रूरी है कि साइनार की वैल्यू सेल के पास 20 dB से ऊपर या बराबर हो और सेल एज पे 0 dB से ऊपर या बराबर हो। साइनार की वैल्यू -30 dB से +30 dB तक हो सकती है। CQI चैनल क्वालिटी इंडेक्स है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ऊपर दर्शाए गए राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स को क्लिक करें ताकि आप FMS मोड पर जा सकें। दर्शाई गई FMS मोड बटन पर क्लिक करें। चेक बटन पर क्लिक कर यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल किस बैंड पर लॉक है। फ़ोन जिस पर लॉक है और सेट किया गया बैंड चेक बटन दबाते से ही दर्शित होगा। ओके बटन पर जाके सुनिश्चित करें। यहाँ क्लिक कर अवेलेबल बैंड्स की लिस्ट देखें। दर्शाई गई लिस्ट पर 3 बैंड्स हैं। 850 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लिक करें। ओके बटन पर जाकर सुनिश्चित करें। अब आप देख सकते हैं कि लॉक बैंड और सेटिंग बैंड अलग अलग हैं। ओके पर जाकर सुनिश्चित करें। दर्शाया गया वीडियो आपको बैंड सेटिंग होते हुए दिखा रहा है। ओके बटन पर क्लिक करें। फ़ोन को रीस्टार्ट करें जिससे कि 850 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका बैंड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लॉन्ग डाउनलोड परिदृश्य को विस्तार से देखेंगे। निचले दाएं एप्लीकेशन आइकॉन पर क्लिक करें। एक्सकेल सॉफ्टवेयर के आइकन पर जाएं, उसे क्लिक कर एक्सकेल एप्लीकेशन खोलें। ऊपर दिए गए दाएं हाथ के 3 डॉट वाले आइकॉन पर क्लिक करें और FMS मोड में जाएं। FMS मोड पर क्लिक करें। चेक बटन पर क्लिक कर सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन 850 मेगाहर्ट्ज़ पर लॉक है। GPS वैल्यू बटन पर क्लिक कर मैप पर जाएं। दर्शाए गए मैप पर कुछ देर क्लिक कर रखें ताकि मैप पर दिए गए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपीयर हों। ओके कर सुनिश्चित करें। बैक बटन कर वापस जाएं। डाउन बटन पर क्लिक करें। 2 क्लस्टर के नाम आपको दर्शित होंगे। पहला आपका टारगेट क्लस्टर है, दूसरा इसका नेबरिंग क्लस्टर है। अपने टारगेट क्लस्टर को सिलेक्ट करें। अब सेटिंग बटन पर क्लिक करें। दर्शित लिस्ट में से सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लस्टर 1800 या 2300 मेगाहर्ट्ज़ के क्लाउड ड्राइव के लिए होगा। 850 के लिए क्लस्टर 850 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट करें। साइकिल टाइप के आगे दिए गए सिलेक्ट बटन को क्लिक करें और साइकिल काउंट सिलेक्ट करें। अगर यह क्लॉट की पहली ड्राइव है तो ये C1 होना चाहिए। सिर्फ दूसरी ड्राइव जो कि पहली ड्राइव ऑप्टिमाइजर के द्वारा अप्रूव होने के बाद की जाएगी तब यह वैल्यू C2 होगी। सेव बटन पर जाकर सेटिंग्स संचय करें। अब दर्शाए गए क्लस्टर नेम पर सिलेक्ट करें। इससे क्लस्टर का ड्राइव रूट
डाउनलोड हो जाएगा। इसके पश्चात सिनेरियो बटन पर क्लिक करें और LDL सिलेक्ट करें। ध्यान रखें, अगर आपका फ़ोन 850 मेगाहर्ट्ज़ पर सिलेक्टेड है तो LDL, LUL और WASP 850 ही सिलेक्ट किया जा सकता है। P1800 और P2300 के लिए आपको दूसरे बैंड पर सिलेक्ट होना होगा। ओके बटन पर क्लिक कर अपना चयन सुनिश्चित करें। इसके उपरांत FTP बटन पर क्लिक करें। वहां से अपने सर्कल के FTP सर्वर पर क्लिक कर अपना FTP सर्वर का चयन करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लॉक फाइल का संचय शुरू करें। दर्शाई गई विंडो में हम LDL परिदृश्य की विवरण देख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन 850 मेगाहर्ट्ज़ पे लॉक है, GPS का स्टेटस लॉक है, जहां की हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं, FTP कनेक्शन सक्सेस है। DT इंजीनियर सुनिश्चित करे कि FTP कनेक्शन बार बार फेल ना हो रहा हो। इस स्थिति में ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सूचित करें। विंडो में दर्शित RSRP सेक्शन आपको RSRP वैल्यू बताता है। यह थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके उपरांत थ्रोपुट सेक्शन आपको डाउनलिंक थ्रोपुट बताता है, जो कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर दर्शाई गई दोनों वैल्यूज में से कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे जाती है तो ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सूचित करें। इसके उपरांत यहाँ हम क्लस्टर में दी गई सारी PCIs का काउंट देख सकते हैं और कितनी PCIs टेस्ट हुई हैं वो भी। डिटेल व्यू बटन पर क्लिक कर हम क्लस्टर में उपस्थित सारी PCIs की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। क्लोज बटन पर जाकर डिटेल व्यू को बंद करें। लॉक फाइल का संचय बंद करने के लिए ऑटो कॉल स्टॉप बटन को क्लिक करें। अगर आपकी ड्राइव पूरी हो चुकी है तो कंप्लीट बटन पर क्लिक करें। अगर आप ड्राइव ख़त्म नहीं कर सकेंगे तो इन प्रोग्रेस पर क्लिक करें। और अगर आप लॉक फाइल का संचय बंद करना चाहते हैं या संचय की गई लॉक फाइल्स को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करें। यह लॉन्ग डाउनलोड परिदृश्य का उदाहरण स्वरूप प्रदर्शन है।
अब हम लॉन्ग अपलोड परिदृश्य को देखेंगे। लॉन्ग अपलोड परिदृश्य में हमें सारी सेटिंग्स वैसे ही करनी है जैसे कि हमने लॉन्ग डाउनलोड के लिए की थी। इस परिदृश्य में बस अंतर यह है कि हम सिनेरियो बटन में क्लिक कर दिए गए तीनों परिदृश्य से LUL परिदृश्य को सिलेक्ट करेंगे। दर्शित विंडो में सिनेरियो भाग के सामने दी गई बटन को क्लिक करें। इसमें से LDL की जगह LUL परिदृश्य को सिलेक्ट करें। परिदृश्य को सुनिश्चित करने के लिए ओके करें। इसके उपरांत FTP बटन पर क्लिक कर अपने सर्कल से संबंधित FTP सर्वर का चयन करें। इसके पश्चात स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लॉग फाइल का संचय शुरू करें। यह लॉन्ग डाउनलोड का मेन GUI है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेट 850 मेगाहर्ट्ज पर सिलेक्टेड है। GPS की स्थिति लॉक पे है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दर्शाए जा रहे हैं। FTP कनेक्शन का स्टेटस दिखा रहा है। अगर FTP कनेक्शन बार बार फेल हो रहा है या RSRP की वैल्यू एक थ्रेशहोल्ड के नीचे जा रही है तो ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सूचित करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थ्रूपुट विंडो में अब अपलोड का थ्रूपुट बताया जाएगा। PCI डिटेक्टेड विंडो में हम करेंटली लेज्ड PCI की वैल्यू देख सकते हैं। डिटेल व्यू में जाकर हम क्लस्टर की सारी PCIs को चेक कर सकते हैं। अगर हमें PCI की सही वैल्यू नहीं मिल रही है तो ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सेक्टर स्वैप का ब्यौरा दें। लॉग फाइल का संचय रोकने के लिए ऑटो कॉल स्टॉप पे क्लिक करें। अगर आपने ड्राइव कंप्लीट कर ली है तो कंप्लीट बटन पर क्लिक कर लॉग अपलोड करें। अगर ड्राइव कंप्लीट नहीं हुई है तो इन प्रोग्रेस बटन पर क्लिक कर नेक्स्ट ड्राइव चालू करें। अगर आप लॉग फाइल्स का संचय रोक कर उसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर लॉग फाइल को डिस्कार्ड करें। वॉस 850 परिदृश्य का विवरण इस प्रकार है। वॉस वोल्टी शॉर्ट कॉल है। वॉस 850 की सेटिंग्स लॉन्ग डाउनलोड की सेटिंग्स की तरह ही की जाएंगी। वॉस 850 परिदृश्य के लिए सेटिंग्स को उसी तरह दोहराएं जिस तरह LDL सिनेरियो के लिए की गई थी। सिनेरियो के सामने दिए गए बटन को क्लिक कर वॉस 850 ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ओके कर सेटिंग्स को सुनिश्चित करें। अब वॉस 850 सिनेरियो कॉन्फ़िगर हो रहा है। FTP बटन पर जाएं और अपने सर्कल के लिए सुनिश्चित FTP सर्वर को सिलेक्ट कर ओके करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लॉग फाइल का संचय शुरू करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेट 850 मेगाहर्ट्ज पर लैच है। GPS का स्टेटस लॉक है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है। इसके उपरांत PCI वैल्यू दर्शित है जिस पर कि हमारा सेट लैच्ड है। साइनार विंडो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू शो कर रहा है। साइनार की वैल्यू -2 dBm से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके उपरांत रैच विंडो जो कि रैच अटेम्प्ट, रैच सक्सेस और रैच फेल बताता है। इसके उपरांत अटैच विंडो में हमें सेट का नेटवर्क से अटैच होना बताया जाता है। वोल्टी स्टेटस हमें वोल्टी कॉल के सक्सेस और फेलियर के बारे में बताता है। वोल्टी ओरिजिनेशन में हम टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख सकते हैं जो कि सक्सेस हुए हैं वोल्टी शॉर्ट कॉल के लिए या फिर फेल हुए हैं। ऑटो कॉल स्टॉप पर जाकर क्लिक कर
लॉक फाइल का संचय बंद करें। अगर आपने ड्राइव पूरी कर ली है तो दिए गए 3 ऑप्शंस में से कंप्लीट बटन को सिलेक्ट करें। अगर आप ड्राइव को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और ड्राइव जारी रखनी है तो इन प्रोग्रेस बटन पर क्लिक करें। अगर आप लॉक फाइल का संचय बंद कर उसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर लॉक फाइल का संचय बंद करें। अब हम 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए पिंग टेस्ट के परिदृश्य को देखेंगे। पिंग टेस्ट के लिए की जाने वाली सारी सेटिंग्स लॉन्ग डाउनलोड की सेटिंग्स की तरह ही होंगी। अंतर सिर्फ की गई सेटिंग्स में बैंड का सिलेक्शन और सिनेरियो का सिलेक्शन होगा। चेक बटन पर क्लिक कर सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन किस बैंड पर लैच है। करेंटली फ़ोन आपका 850 मेगाहर्ट्ज पर लैच है। ओके बटन पर क्लिक कर बाहर जाएं। बैंड के सामने दी गई बटन को क्लिक कर 1800 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट करें। ओके पर क्लिक कर सेटिंग सुनिश्चित करें। अब आपका फ़ोन 1800 मेगाहर्ट्ज पर लैच हो रहा है। इसके उपरांत सेटिंग्स को सुनिश्चित कर ओके बटन दबाएं और फ़ोन को रीस्टार्ट करें। यह चौथे हैंडसेट की मेन विंडो है। निचले दाएं कॉर्नर पर दी गई एप्लीकेशन विंडो को क्लिक करें। एक्सकेल आइकॉन को सिलेक्ट कर एक्सकेल एप्लीकेशन पर जाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सकेल का वर्जन क्या है और एक्सकेल के लाइसेंस की एक्सपायरी डेट क्या है। इसके उपरांत दर्शित विंडो में अगर पुरानी संचय की गई लॉक फाइल को सेव करना चाहते हैं तो गो क्लिक करें अथवा लेटर बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। ऊपरी दाएं कोने पर दी गई 3 डॉट वाली बटन क्लिक कर FMS मोड पर जाएं। FMS मोड बटन को क्लिक करें। चेक बटन पर जाकर सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन 1800 मेगाहर्ट्ज पर लॉक है। ओके कर सुनिश्चित करें। GPS वैल्यू बटन पर क्लिक कर मैप दर्शित करें। मैप पर कहीं पर भी कुछ देर क्लिक कर GPS के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दर्शाएं। ओके बटन क्लिक कर GPS वैल्यूज़ को सुनिश्चित करें। बैक बटन दबाकर एक्सकेल एप्लीकेशन पे वापस जाएं। दोबारा बैक बटन दबाकर एक्सकेल की मेन विंडो पे आएं। डाउन बटन दबाकर टारगेट सेक्टर और नेबरिंग सेक्टर में से टारगेट सेक्टर को सिलेक्ट करें। टारगेट सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग बटन पर जाएं। सिलेक्ट टाइप के सामने दी गई सिलेक्ट बटन को क्लिक कर क्लस्टर पर किए जाने वाले कार्य का चयन करें। क्लस्टर 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए है। क्लस्टर 850 मेगाहर्ट्ज 850 मेगाहर्ट्ज के क्लॉड ड्राइव के लिए है। क्लस्टर 850 को सिलेक्ट करें। साइकिल टाइप में जाकर साइकिल काउंट सिलेक्ट करें। अगर आप पहली बार ड्राइव कर रहे हैं तो यह काउंट 1 होगा। अगर आप दूसरी बार ड्राइव कर रहे हैं तो यह काउंट प्लस बटन दबाकर C2, 3 या 4 भी कर सकते हैं। ओके बटन दबाकर साइकिल काउंट को सुनिश्चित करें। ओके बटन दबाएं और साइकिल काउंट सुनिश्चित करें। इसके उपरांत सेव बटन दबाकर सेटिंग्स का संचय करें। सिलेक्ट रूट में टारगेट क्लस्टर को सिलेक्ट कर ड्राइव रूट डाउनलोड करें। ओके बटन दबाएं। ओके बटन दबाएं। इसके उपरांत सिनेरियो बटन पर जाकर P1800 को सिलेक्ट करें। यह पिंग टेस्ट 1800 को सिलेक्ट करने की विधि है। ओके बटन दबाकर सुनिश्चित करें। FTP बटन पर क्लिक कर अपने सर्कल के दिए गए FTP सर्वर का चयन करें। यहाँ पे हमने मुंबई 2 FTP सर्वर का चयन किया है उदाहरण स्वरूप।
इसके उपरांत स्टार्ट बटन पर जाकर लॉक फाइल का संचय शुरू करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन 1800 मेगाहर्ट्ज़ पर लैच्ड है, जीपीएस की वैल्यू लॉक्ड है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दर्शित हैं, आरएसआरपी की वैल्यू दर्शित है। यह वैल्यू अगर किसी भी तरीके से थ्रेशहोल्ड के नीचे जा रही है तो कृपया ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को सूचित करें। पीसीआई की वैल्यू जो कि 106 है दर्शित है। यह वैल्यू हमारे करंटली लैच्ड सेक्टर की वैल्यू है। साइनार की वैल्यू 25 dB दर्शित है। यह वैल्यू -2 dB के नीचे ना जाए यह सुनिश्चित करें। इसके उपरांत डेटा एक्टिविटी टैब पर ट्रैफिक की स्थिति बताई जा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइट पर कोई ट्रैफिक है या नहीं। इस विंडो के नीचे दर्शाई गई विंडो टेस्ट सिनेरियो का नाम बताती है और नंबर ऑफ पिंग टेस्ट जो कि सक्सेस हो चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं वह दर्शाती है। ऑटो कॉल स्टॉप बटन पर जाकर लॉक फाइल का संचय बंद करें। तीनों दर्शित ऑप्शन में से अगर आपकी ड्राइव कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट बटन पर क्लिक करें। अगर आप ड्राइव को जारी रखना चाहते हैं तो इन प्रोग्रेस बटन पर क्लिक करें और संचित की गई लॉक फाइल्स को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर लॉक फाइल्स को डिस्कार्ड करें। इसके उपरांत हम पिंग टेस्ट 2300 परिदृश्य का विवरण देखेंगे। पिंग टेस्ट 2300 के लिए की जाने वाली सेटिंग लॉन्ग डाउनलोड की सेटिंग की तरह ही है। चेक बटन पर जाकर क्लिक कर आपके मोबाइल का करंट बैंड चेक करें। यह दर्शित है कि बैंड 1800 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्टेड है। ओके बटन पर जाकर सेटिंग से बाहर आएं। बैंड बटन पर क्लिक कर 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को सिलेक्ट करें। ओके बटन पर दबाकर सेटिंग सुनिश्चित करें। यह दर्शित है कि अब बैंड 2300 मेगाहर्ट्ज़ होने जा रहा है। फ़ोन बैंड सिलेक्ट कर 1800 से 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर लैच हो रहा है। सेटिंग्स कंप्लीट होने पर फ़ोन को रीस्टार्ट करें। फ़ोन की रीस्टार्ट होने के उपरांत एक्सकेल बटन पर जाकर एक्सकेल एप्लीकेशन खोल सेटिंग्स मोड में आ जाएं, जैसा कि आपने LUL सिनेरियो या LDL सिनेरियो में किया है। एक्सकेल सेटिंग विंडो में आने के उपरांत चेक बटन पर क्लिक कर सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर लैच हो चुका हो। 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर फ़ोन लैच है, ओके कर सुनिश्चित करें। डेस्टिनेशन पर क्लिक कर दर्शित हो रहे मैप पर कहीं पर भी कुछ देर क्लिक कर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू अनुग्रहित करें। ओके बटन पर क्लिक कर संचय करें। बैक बटन पर क्लिक कर वापस एक्सकेल एप्लीकेशन पर जाएं। इसके पश्चात डाउन बटन पर क्लिक कर दर्शाए गए टारगेट क्लस्टर और नेबरिंग क्लस्टर में से टारगेट क्लस्टर को सिलेक्ट करें। टारगेट क्लस्टर के सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के बाद सेटिंग्स बटन पर जाएं। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप बटन के सामने दी गई सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर क्लस्टर 850 पर क्लिक करें। इसके उपरांत साइकिल काउंट सिलेक्ट करें। अगर यह आपकी पहली ड्राइव है तो साइकिल काउंट C1 होगा। अगर ड्राइव का काउंट बढ़ चुका है तो प्लस दबाकर काउंट को C1, C2 या C3 भी कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर साइकिल काउंट को सुनिश्चित करें। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप पहली ड्राइव के लिए काउंट को 1 रखा है। सेव बटन पर जाकर की गई सेटिंग्स का संचय करें। इसके उपरांत सिनेरियो बटन पर जाकर P2300 का सिलेक्शन करें। ओके कर सिनेरियो सुनिश्चित करें। FTP बटन पर क्लिक कर आपके सर्कल में उपयुक्त FTP सर्वर का चयन करें और स्टार्ट बटन पर जाकर
P2300 टेस्ट ऑन करें। यहाँ दर्शित है कि हम फ़ोन के द्वारा 2300 मेगाहर्ट्ज़ पर लैस्ड हैं। जीपीएस का स्टेटस लॉक है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दर्शाए जा रहे हैं। आरएसआरपी की वैल्यू दर्शित है। डेटा एक्टिविटी में साइट पर ट्रैफिक दिखाया जा रहा है। इसके नीचे दर्शित मैप विंडो बहुत ज़रूरी है। सुनिश्चित करें कि ड्राइव टेस्ट इंजीनियर दर्शाए गए रूट को पूरी तरह कवर कर रहा हो। अगर कोई भी त्रुटि पाई जा रही हो या ड्राइव टेस्ट रूट पूर्ण तरह कंप्लीट ना किया जा सकता हो तो कृपया ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर को तुरंत नोटिफाई करें। यह विंडो ड्राइव टेस्ट का कंप्लीशन परसेंटेज भी बताता है। इसके उपरांत दर्शाई गई विंडो में पिंग टेस्ट के लिए सक्सेसफुल कॉल और अनसक्सेसफुल कॉल दर्शाए गए हैं। ऑटो कॉल स्टॉप बटन को क्लिक करें और अगर ड्राइव कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीट बटन पर क्लिक कर लॉग्स को संचय करें। अगर आप ड्राइव जारी रखना चाहते हैं तो इन प्रोग्रेस बटन पर क्लिक करें। अगर आपको संचय किए हुए लॉग्स को डिस्कार्ड करना है या रीड्राइव करना है तो कैंसिल बटन पर जाकर लॉग फाइल को डिस्कार्ड करें। ड्राइव टेस्ट पूर्ण होने के बाद की जाने वाली गतिविधियां। ड्राइव टेस्ट पूर्ण होने के उपरांत ड्राइव टेस्ट इंजीनियर, सोलपार मैनेजर, सैमसंग आरएफ लीड और एलएसएमआर इंजीनियर को कार्य के पूर्ण होने की जानकारी देगा। सुनिश्चित करें कि लॉग फाइल्स एफएमएस सर्वर पर अपलोड हो चुकी हों। ड्राइव टेस्ट इंजीनियर अप्रूवल प्रोसेस को कंप्लीट करे अगर निश्चित ड्राइव रूट को पूरी तरह से कवर ना किया जा सका हो। ड्राइव टेस्ट के सही तरीके से पूर्ण होने के बाद डीटी इंजीनियर सुनिश्चित करे कि एलएसएमआर इंजीनियर से बात कर 76% OCNS लोडिंग हटा दी जाए और स्मार्ट शेड्यूलर्स फंक्शन स्टार्ट किया जाए। एलएसएमआर इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले कार्य की पूर्णता की जानकारी मिलने तक डीटी इंजीनियर को साइट पर ही प्रतीक्षा करना है। सोलपार इंजीनियर सोलपार मैनेजर के द्वारा सैमसंग आरएफ लीड को ड्राइव टेस्ट की पूर्णता की जानकारी देगा। क्लॉट के फेल होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण मिसिंग रूट हो सकता है। इसके अनुसार ड्राइव रूट को पूरी तरीके से कंप्लीट ना किया जाना है। पहली ड्राइव के उपरांत ऑप्टिमाइजेशन टीम द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को अगर फॉलो नहीं किया गया है, जो कि दूसरी ड्राइव करने से पहले करना है, तो क्लॉट फेल हो जाएगा। सेक्टर स्वैप। अगर डीटी इंजीनियर ड्राइव के समय सेक्टर स्वैप को नहीं पहचान पाता है तो क्लॉट फेल हो जाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साइट डाउन या अलार्म होना। ड्राइव के दौरान अगर कोई साइट डाउन हो जाती है या साइट पर अलार्म आ जाता है जो कि रेक्टिफाई नहीं किया गया है तो क्लॉट फेल हो जाएगा। क्लॉट की कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर है। क्लॉट करने के लिए हमें 5 सैमसंग LTE कोर प्राइम सेट्स जिन पर वैलिड एक्सकेल लाइसेंस हो और जिनकी बैटरी पूर्ण तरह चार्ज हो अनिवार्य हैं। जीपीएस लॉक्ड स्थिति में होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर द्वारा निश्चित किए गए सारे ड्राइव रूट को ड्राइव करना अनिवार्य है। अगर ऐसा ना किया जा सका हो तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन एवं फोटोज के साथ प्रूफ सबमिट करें। सेक्टर स्वैप को मिस ना करें। साइट डाउन या अलार्म की स्थिति में ड्राइव को रोककर अलार्म को सुधारें अथवा क्लॉट फेल हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि क्लस्टर की 90% साइट्स कम से कम ऑन एयर हों। ड्राइव के दौरान निश्चित किए गए सारे पैरामीटर्स को नज़दीकी से जांचा जा रहा हो यह सुनिश्चित करें। मोबाइल्स सही बैंड पर लॉक हों और एक साथ टेस्ट शुरू किए गए हों ऐसा सुनिश्चित करें। धन्यवाद।